Student of class 5, I am Arvinder Singh. You are watching a science subject. So today I am discussing on revising on chapter 1, namely human body, the circulatory system. Okay. तो बच्चों आज हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे. तो you know very well, we all need food, water and air to live. Okay. हमें रहने के लिए भोजन, पानी और शुद्ध हवा की ज़रूरत पड़ती है. तो हमें जो एनर्जी मिलती है, वी नीड एनर्जी फॉर एवरी एक्शन. हमारे शरीर के अंदर में जो भी काम हो रहा है ना, हर काम के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. हमारे शरीर में जो भी फंक्शन होते हैं, तो प्रत्येक फंक्शन को रेगुलेट के लिए हर ऑर्गन की ज़रूरत होती है. तो हर ऑर्गन के पास जब एनर्जी होंगे तभी वो क्या होंगे? काम करेंगे, फंक्शन पे आएंगे. ठीक है. तो हमारे शरीर में हर एक ऑर्गन को भी किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है? तो आपको पता चल ही गया होगा कि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है. हम जो खाना खाते हैं, मान के चलो कि हम खाना खा रहे हैं, वो खाना मैंने कैसे का मुंह में डाला, वो भोजन कहाँ जाती है? पेट में चली जाती है. पेट में जाने के बाद उसका फिर क्या होता है? डाइजेशन होता है. हम जो भी खाना खाते हैं उस भोजन में बहुत सारे क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो वो न्यूट्रिएंट्स पेट में के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर वो कहाँ जाती है? देन इट इज कैरीड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. वो पूरे शरीर में चली जाती है. पर सवाल ये खड़ा हो रहा कि हमने जो खाना खाया वो पूरा शरीर से लेके पाँव तक चली जाती है, तो वो गई कैसे? तो मेरे कहने का ना, हमारे शरीर के अंदर में क्या है? एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसके चलते जो हम खाना खाए उसका जो एंड प्रोडक्ट था, उसका जो यूजफुल जो प्रोडक्ट था, वो क्या हो गया? वो पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टिंग हो जाती है. और जो यूजफुल नहीं है, जो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए वो क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है. तो वो भी हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है. लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि वो निकला है और उसका यूज हुआ है, यूजफुल प्रोडक्ट का, इसका कोई ना कहीं तक कोई ट्रांसपोर्टिंग है. तो ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगी तो वो भोजन जो है, जो हमें शरीर की ज़रूरत है, वो पूरे शरीर में कैसे पहुंच पाएगी? ये तो इम्पॉसिबल है. तो ये तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे शरीर में क्या होंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम होंगे, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होंगे. अब सवाल ये खड़ा होता है, हमने सांस लिया, तो सांस हम कैसे लेते हैं? सांस लिए ना बच्चों, तो ये सांस जो लेते हैं वो नाक से होते कहाँ पहुँचती है? लंग्स में पहुँचती है. अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, तो यही लंग्स से ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुँच जाती है. मालूम है कि बॉडी में कौन पहुँच जाता है? ये बॉडी में हमारा हार्ट पहुँच जाता है. तो हार्ट किसमें आ गया? सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या? मैं तो बोलूँगा सर्कुलेटरी सिस्टम ये हमारे शरीर में एक ऐसे मतलब की सिस्टम है जिसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर में क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टिंग होती है. किसकी ट्रांसपोर्टिंग हो रही है? मैं बोलूँगा वेस्ट प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टिंग हो रही है. मैं कहूँगा फूड की ट्रांसपोर्टिंग हो रही है ना. तो हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टिंग हो रही है. बहुत सारे जो केमिकल मैसेंजर, उसकी भी वो ट्रांसपोर्टिंग होती है. लेकिन वो ट्रांसपोर्टिंग होती है फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम. अब देखो, मैं छोटा सा एक बात करता हूँ. हमारे घर में जो गंदा पानी है, वो पानी कहाँ जाती है? बाहर में निकल जाती है. तो बाहर में कहाँ जाती है? वो नाली में जाती है. तो नाली में जो गंदगी है, गंदा जो पानी है, वो नाली से कहाँ चली जाती है? नाले में चला जाता है. अगर नाली ना हो तो इसका मतलब ऐसी गंदगी की ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, है ना. तो ठीक उसी तरह हमारे शरीर के अंदर में भी क्या होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, जिसके चलते भोजन, पानी और वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसकी वो ट्रांसपोर्टिंग होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके. लेकिन याद रखना, जो पानी है, जो भोजन है, वो हमारे शरीर के अंदर में क्या होते हैं?
सर्कुलेटिंग होती रहती है, ट्रांसपोर्टिंग होती है। लेकिन जो हमारे शरीर के अंदर में जो गंदगी बनी है, वो गंदगी जो इसकी भी ट्रांसपोर्टिंग होकर क्या होती है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। अब आप सोचो, हमारे शरीर के अंदर में मैं गंदगी की बात करूंगा कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे शरीर में, पूरा शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, पाँव, हाथ, हर जगह में यानी कि क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड वो सारे शरीर से निकलता होगा? नहीं ना। तो ये सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाते हैं, वो लेकर आता है। कौन लेकर आता है? कोई ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, वो लेके आता है। वहां से वो कहाँ आती है, वो आ जाती है आपका लंग्स में। जब लंग्स में आ जाती है तो उसके बाद हम लोग सांस छोड़ते हैं। तो वो क्या होता है, मतलब मुंह से सांस नहीं छोड़ना है, वी हैव टू ब्रीथ आउट थ्रू नोज, नाक से सांस छोड़ना है। ओके, तो नाक से जब हम सांस छोड़ेंगे तो ये जो गंदगी है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा कोई काम का नहीं है। तो वो हमारे नाक के जरिए क्या होता है, ये हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर के अंदर में यूजफुल सब्सटेंस का भी ट्रांसपोर्टिंग होती है और वेस्ट प्रोडक्ट के भी ट्रांसपोर्टिंग होती है। क्लियर हो गया? अभी हम बात करेंगे, ये हम अगले क्लास में हम बात करने जाएंगे। बस मैं थोड़ा सा आपके थोड़ा दिमाग में डाल दूं कि हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम्स आते हैं, तो सिस्टम का मतलब समझ लीजिएगा कि हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन के साथ मिलकर एक सिस्टम बन जाता है, जिसका फंक्शन क्या होता है, एक ही होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट है, तो मैं क्या बोलूँगा, हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं ना, वो क्या क्या आता है? नंबर 1 हार्ट, नंबर 2 ब्लड, नंबर 3 क्या, ब्लड वेसल। अब देखो, मैंने आपको बताया कि जो गंदा जो पानी है वो किसके अंदर में फ्लो करती है, ब्लड, गलत बोला, जो गंदा पानी जो है वो नाली के अंदर में फ्लो करती है ना। तो ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर में जो ब्लड है ना, वो किसके अंदर में फ्लो करती है, ब्लड वेसल के अंदर में फ्लो करती है। तो अब जब ब्लड वेसल नहीं होगा तो फिर ब्लड का ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगी। समझ गए ना मेरी बात? तो इसलिए आपको ये दिमाग में रख लीजिएगा कि हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो उसमें 3 पार्ट आ गए। कौन कौन से नाम आ गए? नंबर 1 हम क्या बोलेंगे, हार्ट, दूसरा क्या बोलेंगे, ब्लड, और तीसरा क्या बोलेंगे, ब्लड वेसल्स। तो ये तीनों चीजें मिलकर हमारे शरीर का क्या बन जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम पीछे बोर्ड में करो, आज बोर्ड नहीं है, कमाल हो गया, तो बोर्ड खाली है ना। तो नेक्स्ट टाइम हम बोर्ड के ऊपर में हार्ट का ड्राइंग बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर बताएंगे कि किस तरह से वो काम करता है, उसका क्या क्या स्ट्रक्चर है, ये सब हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक हम बाय बाय करेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ क्लास 5 के बच्चों, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा इंग्लिश भी बोलेंगे और थोड़ा हिंदी भी बोलेंगे। तो आई नो वेरी वेल दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तब तक हम बाय बाय करेंगे। बाय बाय।